सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं पतंजलि विश्वविद्यालय तथा शिवानंद योग वेदांत आश्रम के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव सम्मानीय सुधांशु पंत जी, जॉइंट सेक्रेटरी मुनाली धगाते जी और पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर श्री मयंक अग्रवाल जी, शिवानंद योग वेदांत आश्रम से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित श्री प्रकाश चंद कपूर जी, दोनों ही संस्थाओं के यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मंत्रालय के अधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से यह आह्वान किया गया था और उसके बाद से लगातार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियों का संचालन किया गया। अभी तक लगभग 8 लाख से अधिक गतिविधियां देश के विभिन्न अंचलों में मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 9 करोड़ से अधिक युवा और 6 करोड़ से भी अधिक मातृशक्ति ने इसमें भाग लिया। 15.5 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 20 लाख मास्टर वॉलंटियर की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों में मैं अमृतसर गया था। अमृतसर में मैंने 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ पर किया। पंजाब में एक किया हमने लुधियाना में, एक अमृतसर में। हम और आप सभी इस बात को जानते हैं कि नशा किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती होती है। ये किसी भी राष्ट्र के युवाओं को उनकी शक्ति का रचनात्मक सदुपयोग देश के सर्वांगीण विकास में करने में जहां वो बहुत सहायक सिद्ध होती है, उस शक्ति को अगर गलत दिशा में अगर मोड़ दिया जाए तो किसी भी राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़े अवरोध आकर खड़े हो जाते हैं। और ऐसी ही विडंबना कि हमारे देश के विशेष रूप से जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, अभी आपने देखा कि जब विभाग के द्वारा एक लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के समक्ष किया गया, उसमें वो स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां पर नशे से सर्वाधिक प्रभावित वाले जो क्षेत्र हैं। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन सीमावर्ती राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, फिर जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इन सारे स्थानों पर युवाओं को, केवल युवा ही नहीं, अब तो युवाओं के साथ साथ नशे के कारोबारी देखने में आता है। शैक्षणिक संस्थाओं के इर्द गिर्द वो अपने पैर फैला रहे हैं। केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि उससे और आगे जाकर निचले स्तर पर विद्यालयों के इर्द गिर्द छोटी छोटी क्लास के बच्चे जो है ना, वो पुड़िया सूंघते हुए वो वहाँ पर नशे के कारोबारी उनको अपने जाल में फंसाते हुए, ऐसी कई घटनाएं बहुत सारे स्थानों पर देखने में आती हैं। और इसलिए जब इस अभियान का आह्वान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, इसमें समाज की भागीदारी जोड़ने के लिए
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ में, आध्यात्मिक संगठनों के साथ में एमओयू किया। जैसा कि अभी आज हम 2 संस्थाओं के साथ में यहाँ पर एमओयू कर रहे हैं। इसके पूर्व में ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में, फिर संत निरंकारी मिशन के साथ में, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में, गायत्री परिवार, इस्कॉन और रामचंद्र मिशन, इन संस्थाओं के साथ में एमओयू किया। आज उसी श्रृंखला में पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ में, शिवानंद योग वेदांत आश्रम के साथ में एमओयू के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। पतंजलि परिवार का पूरे देश भर में और देश के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका विस्तृत एक नेटवर्क है, करोड़ों अनुयायी हैं। इसी तरह शिवानंद वेदांत योग आश्रम का भी योग के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में समाज के साथ में जुड़ाव है, बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। और मेरा मानना है कि नशे जैसी गंभीर चुनौती का सामना करने का काम केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अकेले प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसमें जब तक सामाजिक संस्थानों का, आध्यात्मिक संगठनों का और हमारे क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओ हैं, इन सब की सामूहिक भागीदारी जब तक नहीं जुड़ेगी, और इसके साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं का भी जब तक हमको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, हम उनका साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मगुरुओं की भी समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण उनका स्थान होता है। जब विशिष्ट मंचों के माध्यम से धर्मगुरुओं के द्वारा अपने प्रवचन और आख्यान के द्वारा बात जब समाज के समक्ष रखी जाती है और उनके द्वारा इस बुराई के विरुद्ध जब समाज को खड़े होने का आह्वान जब किया जाता है, तो उनके अनुयायियों के माध्यम से समाज में वो बात प्रभावी रूप से पहुंचती है। और इसलिए इन सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों से जो एमओयू करने का काम किया गया, उसके परिणाम स्वरूप उसके बाद से हमने देखा है कि इन सभी संस्थाओं ने उन्होंने उनकी जहाँ जहाँ ब्रांचेज हैं, उनकी शाखाएं हैं, उनके काम के कार्यस्थली के जो क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, उन सभी के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में जुड़कर हमारे समाज को इस बुराई से बचाने के लिए, और जो हमारे युवा या हमारे जो व्यक्ति नशे जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल करके कैसे उनका परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे अच्छे हमको उदाहरण भी देखने में आए हैं, जहाँ गंभीर चुनौतियाँ हमारे समक्ष आती हैं। हम और आप देखते हैं कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, हम और आप जिस बस्ती में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वहाँ पर अगर एक परिवार का एक सदस्य कोई अगर नशे की जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है, आदत का शिकार हो जाता है, और शाम को जब वो लौटता है, चाहे वो कोई ऑटो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, फिर मंडी में काम करने वाला हम्माल हो, कुली हो, छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग रहते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, अच्छा भला पैसा भी कमाते हैं, और जो वो पैसा कमाते हैं उस पैसे को अगर पूरा घर पर ले जाएं वो, तो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में अच्छे से सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कई स्थानों पर देखने आता है कि दिन भर परिश्रम करने के बाद अपने परिश्रम से उन्होंने जो पैसा अर्जित किया है, उस पैसे को अपने घर पर ले जाकर अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में, उनकी दवाइयों के में उपयोग करने, अपने बच्चों की यूनिफॉर्म में, उनकी पुस्तकों में, या परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में, ज़रूरतों को पूरा करने में पैसे को लगाना चाहिए। वहाँ से कई बार देखने में आता है, शाम होती है तो मंदिर कदम बढ़ने के बजाय मधुशाला की तरफ जब कदम जाते हैं तो कदम लड़खड़ा जाते हैं, और वो पैसा जो है ना, पैसा जो घर में जाना चाहिए वो गलत स्थानों पर जाता है, और गलत तरह की आदतों का शिकार होकर जब व्यक्ति घर वापस आता है तो घर में कलह होती है, मारपीट होती है, गाली गलौच होती है, और छोटे छोटे बच्चों पर उसका मानसिक रूप से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। केवल एक परिवार उससे अकेला प्रभावित नहीं होता है। जब परिवार में इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं, उस गली में आसपास रहने वाले सारे घर के सदस्यों में क्या मैसेज आता है, ये अब घर आ गया है, अब बस चीखना चिल्लाना मारपीट का क्रम प्रारंभ होगा। उस परिवार के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जब किसी इस तरह के सामाजिक या आध्यात्मिक संगठन के संपर्क में आता है
और सानिध्य में आने के बाद उस संगठन के प्रयासों से वो अपनी आदत को छोड़कर जब अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और पश्चाताप में वो जब अपने परिश्रम से कमाए हुए पैसों को जो अपने परिवार की वृद्धि में लगाने के लिए जब आगे चल पड़ता है, तो केवल अपने परिवार का अकेला भला नहीं करता, परिवार के साथ साथ समाज का और देश का भला करने में भी, देश को विकसित बनाने में भी उसका योगदान जुड़ता है। यहाँ दिल्ली का एक नौजवान, बहुत अच्छे सक्षम परिवार का, काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से सशक्त परिवार, और वो मित्रों की संगत में आने के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ा, नशे की आदत का शिकार हो गया। इकलौता बेटा था, नशे की आदत का शिकार हो गया। तो मित्रों ने भी उसने कहा कि ये अच्छा है, इसको इस दिशा में जितना आगे बढ़ाएंगे हमारी सारी आवश्यकताएं ये पूरी करेगा। कुछ समय के बाद, 2-1 साल के बाद फिर उसको इस गलती का अपने एहसास हुआ। माँ बाप ने बहुत समझाया, फिर कुछ अच्छे संगठनों ने भी उस पर जो है ना उसको समझाइश की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। फिर वो उत्तर प्रदेश के एक नशा मुक्ति केंद्र में जाकर वहाँ पर पहुँचा। उस नशा मुक्ति केंद्र में पहुँचकर वहाँ पर जो योग, साधना, ध्यान, संगीत, विभिन्न तरह की गतिविधियों के साथ में जब जोड़ा गया, वो नशे की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर आ गया। और जब मैं अभी 2 वर्ष पहले जब मैं उस नशा मुक्ति केंद्र में गया, वहाँ जब मैं विभिन्न ऐसे नशे से प्रभावित युवाओं से मैं बातचीत कर रहा था, मिल रहा था, उस नौजवान से भी मुझे बात करने का जब अवसर मिला, उससे मैंने जब बातचीत की, उसने अपने बारे में व्यक्तिगत जब जानकारी दी जीवन के बारे में कि कैसे परिवार से आया और यहाँ आने के बाद, मैंने कहा अब तो तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तो ठीक हो जाने के बाद तुम वापस, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास आए कि नहीं आए? उसने कहा हमारे पेरेंट्स हमको लेने आए थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। वो उस नशा मुक्ति केंद्र में अगर वहाँ पर पंखा खराब हो रहा है तो पंखा को ठीक करने का काम भी कर रहा है, वो फ्रिज खराब हो रहा है तो फ्रिज को भी ठीक कर रहा है। अगर उस नशा मुक्ति केंद्र के लिए कुछ सामान लेने के लिए जीप चलाकर, वाहन चलाकर सामान लेने के लिए जाना है तो वो वाहन चलाने का भी काम कर रहा है। वो नशा मुक्ति केंद्र के रजिस्टर को मेंटेन करने का काम है, तो वो मेंटेन करने का काम भी कर रहा है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मेरे तरीके से मेरे जैसे नौजवान जो मार्ग से भटक गए हैं, ऐसे भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर लाने का काम ही उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और आज उस नशा मुक्ति केंद्र में एक प्रेरक के रूप में वो अपनी सेवाएं उस केंद्र के लिए नहीं, समाज के लिए दे रहा है, राष्ट्र के लिए दे रहा है। ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाएं। विशाखापट्टनम के एक नशा मुक्ति केंद्र में मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे यूथ यहाँ पर बैठे हैं। उसमें 2-3 तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। और उनसे जब मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आने के बाद क्या आपको अच्छा लगता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमने कहा फिर इसकी आदत आपको कैसे आई? तो उन्होंने बताया कि हम नशा नहीं करते थे, हमारे मित्र कुछ हॉस्टल में नशा करते थे और उन्होंने हमको कहा कि एक बार नशा करने में क्या जाता है। कई बार मना किया, फिर सोचा कि एक आध बार के नशा करने में कुछ बिगड़ता नहीं, इसको नशा करके देखते हैं। और वो एक बार की जीवन में की गई गलती वो एक आदत में शुमार हो गई, और आदत में शुमार होकर के जो अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो इस तरह की नशे की आदत का शिकार हो गए। मैंने उनसे कहा क्या आप वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहते? क्या आपको इस बात का, उसमें तो कुछ सामान्य परिवारों में से थे जिनके माँ बाप परिश्रम करके किसी तरह से अपने बच्चों की फीस, उनकी फीस भरना, उनको पुस्तकों की व्यवस्थाएं करना, उनकी हॉस्टल के फीस की व्यवस्थाएं करना, कैसे हमने कहा वो अपने 10 तरह की असुविधाओं को सहन करके, अपने बहुत सारे खर्चों में कटौती करके, स्वयं फटे वस्त्र पहन करके, 2 टाइम में से 1 टाइम भोजन करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आप इस तरह की आदत का शिकार हो गए, क्या आपको अपने मन में कभी पश्चाताप का भाव नहीं आता? कुछ नौजवान उसमें से रोने लगे। वो कहने लगे वास्तव में हमने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने माँ बाप के सपनों से हम बहुत दूर चले गए। हमारे माँ बाप ने तो हमको लेकर के बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन हम मित्रों की संगत में आने के कारण अपने मार्ग से भटक गए। लेकिन अब हमको एहसास हो रहा है कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन हम जो हमने खोया है
उसको हम फिर से प्राप्त करके अपने न केवल माँ बाप के सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं, बल्कि हम जीवन में आगे बढ़ करके स्वयं भी इस बुराई से बाहर निकल करके बाकी हम युवाओं को भी, बाकी विद्यार्थियों को भी हम प्रेरित करना चाहते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो हमने कहा अपने आप को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को जागृत करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। बाद में फिर जब मैं गया, मैं 1 साल के बाद जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो नौजवान वहाँ नहीं थे, वो वापस अपने मेडिकल कॉलेज में जाकर न केवल पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे मित्रों का साथ छोड़ करके, बल्कि उनको भी प्रेरित करने का उनने उनसे कहा हम आपसे संपर्क नहीं रखेंगे, आपको हमसे हमारे साथ अगर चलना है तो हमारे मार्ग पर अनुसरण आपको करना पड़ेगा, नशे जैसी बुराई को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नौजवान एक प्रेरक के रूप में आप काम करके आगे आ रहे हैं। आज हमने इस 2 संगठनों के साथ आज हमारा जो MOU हो रहा है, पतंजलि का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, शिवानंद योग वेदांत आश्रम का भी एक बहुत बड़ा अपना नेटवर्क है, और इसके माध्यम से समाज के लिए इस बुराई से बाहर निकालना। मैं 4-5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और मेरी सुबह सुबह आदत है कि मैं प्रातः भ्रमण के लिए ज़रूर जाता हूँ। किसी भी शहर में रहता हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ज़रूर जाता हूँ। तो मेलबर्न में सुबह सुबह मैं उठा और घूमने के लिए निकला। एक स्थान पर जाकर मैंने क्या देखा, वहाँ लगभग 400 साढ़े 400 वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति, वहाँ की बहनें जो है ना, सुबह सुबह एक बड़े मैदान पर योग करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। और उनको योग कराने वाला कौन था? हमारे देश से गया हुआ एक भगवा वस्त्रधारी युवा जो है ना, वो उनको योग करा रहा था। और मैं बड़ी देर तक वहाँ पर रुका रहा। जब वहाँ पर वो उनका लगभग 1 घंटे के तक वो योग का कार्यक्रम चलता रहा, उसके बाद फिर मैं उससे युवा से भी मिला, और उनमें से कुछ युवाओं के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के थे उनसे मिलकर मैंने बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि ये जो मार्ग है, इस योग के अभ्यास के कार्यक्रम के साथ में जुड़ने से हमने अपने जीवन में, अपने उसमें व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है। हमारी कार्य क्षमताएं कई गुना बढ़ गई हैं, हमारा सोचने का हमारा दायरा हमारा जो है ना, वो काफ़ी विस्तृत हो गया है। और योग ने हमको बहुत सारी चीज़ों से हमको अध्ययन कराया है। और यहाँ हम केवल जब हम आए थे तो अकेले आए थे, लेकिन हमारे आसपास के लोगों ने भी जब हमसे इस योगाभ्यास के बारे में जब हमसे जानकारी ली, मैंने उनको बताया, बोले तो अब बहुत सारे युवा हमारे साथ में यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, योग को सीख रहे हैं। केवल योग को ही नहीं सीख रहे हैं। अभी हमारे मयंक अग्रवाल जी ने अपनी बात समाप्त करने पहले उन्होंने कहा था, सर्वे संतु निरामया। हम विश्व बंधुत्व की बात को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं, जो केवल अपना कल्याण नहीं देखते, केवल अपने परिवार का कल्याण नहीं देखते। हम तो परिवार के साथ साथ समाज का कल्याण देखते हैं, हम देश का कल्याण देखते हैं, हम विश्व का भी कल्याण की भावना को लेकर चलते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलते हैं। और उसमें योग जीवन में जो है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आज के इस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो दोनों संस्थाओं से MOU यहाँ पर किया गया, इस MOU के कार्यक्रम के माध्यम से आप सब अपने अपने संस्थानों के माध्यम से, जहाँ योग के माध्यम से, वहीं समाज के लिए प्रेरक, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो संगीत के हों, चाहे साधना के माध्यम से हो, आध्यात्म के माध्यम से हो, विभिन्न तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो युवा हों, फिर चाहे हमारे वयस्क हों, हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, उन सबको, और इसके साथ ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हों, हाथ ठेला चलाने वाले हों, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों, बस ड्राइवर हों, ऐसे हम्माल हों, ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान करके NCC कैडेट्स के साथ में, उनके साथ में जब हम लोगों ने कार्यक्रम किए, तो हमारे NCC के कैडेट्स इस तरह की स्लिम बस्तियों को पहचान करके, जहाँ पर उन बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी तरह के नशे की आदत के शिकार हो गए, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, वहाँ नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, और वहाँ माताओं बहनों के साथ में उनको इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा या आपके पति नशा करके आते हैं, तो उनको किस तरह से उनको समझाइश देना है, उनसे कहना किस तरह से उनसे बातचीत करना है, और कैसे उनके साथ में
और एक अप्रत्यक्ष रूप में असहयोग की बात उनसे करना है, जिससे उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि परिवार के साथ में अलग हटके और जब दूसरे रास्तों पर चलते हैं तो पूरे परिवार पर इस तरह की आदतों के कारण कितना गंभीर परिणाम उसके आते हैं। बच्चे सहम जाते हैं, पत्नी जब पति आता है वो भी जो है ना डरी सहमी रहती है, माँ बाप भी चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं कि बेटा आया पता नहीं किस तरह का व्यवहार करेगा। तो इस तरह की जो हमारी आध्यात्मिक संगठन है, हमारे सामाजिक संगठन है, इन आध्यात्मिक संगठनों की और सामाजिक संगठनों की इस समाज बदलाव में नशा मुक्त भारत अभियान के इस महत्वपूर्ण आयोजन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सशक्त भूमिका है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को जो आह्वान किया गया था, वो आह्वान आंदोलन में बदल जाता है जब पूरे समाज की सहभागिता इस आंदोलन के साथ में जुड़ जाती है। सारे आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, NGO, शैक्षणिक संगठन, इन सभी का साथ जब मिल जाता है तो ये आह्वान एक आंदोलन में बदल जाता है। और जब कोई आंदोलन एक अच्छे विचार के साथ में, सुविचार के साथ में आगे बढ़ता है तो फिर हमारे युवाओं को जो मार्ग से भटक गए हैं, उन भटके हुए युवाओं को वापस लाकर केवल उनके अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश को सशक्त बनाने के लिए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब हम सभी के सामूहिक प्रयासों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे ऑटो रिक्शा चालक का भी हमें उसमें साथ चाहिए। उसमें मंडी कमेटी में पीठ पर बोरा उठाने वाला जो हम्माल है, उसकी भी भावनात्मक सहयोग जो है ना, वो राष्ट्र के विकास के लिए चाहिए। हमारा जो बस ड्राइवर है, जो हमारा ट्रक ड्राइवर है, उसका भी साथ उस अभियान में चाहिए। हमारे देश के युवाओं का भी साथ उसमें चाहिए। और इसीलिए इस नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से, आज के इस MOU कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस सुविचार के साथ में, इस दृढ़ निश्चय के साथ में, आत्मबल के साथ में, हम संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने की भावना के साथ में कि हमें अपने देश को नशा मुक्त बनाना है। नशा मुक्त बना करके और हमें अपने देश को एक विश्व में जो हमारे देश के प्रति देखने का विश्व में एक अलग दृष्टिकोण है, उसको और भव्यता के साथ में आगे बढ़ाना है। नशा मुक्त बनाने हुए हमारा युवा जिस क्षेत्र में भी जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, जिस क्षेत्र में भी जाकर काम करता है, भारत का नौजवान अपने कार्यबल से भारत को एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की पहचान दिलाने में हम आप सभी का योगदान उसके साथ में जुड़ेगा। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।